होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, रंग बिरंगी होली है। देखो दीदी, मेरी पिचकारी से कितनी दूर तक रंग जा रहा है। हाँ आयु, पिचकारी से होली खेलकर कितना मजा आ रहा है ना। ओह नो, मेरी पिचकारी का रंग खत्म हो गया, मैं भर कर लाती हूँ। हर तरह की होली की धूम छाई हुई थी। सड़कें नीली, पीली, लाल, गुलाबी रंगों से भीग कर किसी इंद्रधनुष की तरह लग रही थीं। हर घर परिवार एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पकवान खिलाकर होली मना रहा था। वहीं घास फूस के घर के बाहर चीनी और मीठू, दो बच्चे बैठे हुए सभी को होली खेलते देख रहे थे। दीदी दीदी, माँ हमारे लिए पिचकारी लेकर कब आएगी? फिर मैं भी सब पर अपनी पिचकारी से रंग डालूंगा। चिन्नू, माँ बस आती होगी मेरे भाई। 5 किलो सूजी, 2 किलो शक्कर, 2 किलो मैदा, नारियल, किशमिश, छुहारा, मुखाना, सब कुछ हो गया भाई, ये लो। लाला जी, अब मुझे भी जल्दी से सामान दे दीजिए, मैं भी कितनी देर से खड़ी हूँ। अरे देख नहीं रही है, मैं ग्राहकों को सामान दे रहा हूँ, ये लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, पहले मैं इनको सामान दूंगा। खड़ी रहना है तो रह, वरना भाग जाए यहाँ से। पता नहीं इस गरीब को लज्जा वज्जा है कि नहीं, होली के दिन भी उधार खाने आई है। घमंडी दुकानदार लाला गरीब सविता को बहुत सब बातें सुनाता है। सविता आंखों में आंसू ले खाली हाथ लौट आती है। तो वहीं दूसरी तरफ से सुंदर भी आता है। अपने माता पिता को देखकर दोनों बच्चे उम्मीद भरे नजरों से कहते हैं, माँ, पिताजी आप आ गए, लाओ मेरी पिचकारी दे दो माँ, दो ना। फिर 4 साल का सीनू अपना माँ का आंचल पकड़कर पिचकारी मांगने लगता है। वो गरीब माँ अपनी झोपड़ी में बसी गरीबी की दयनीय अवस्था को देख बहुत रोती है। अपने गरीब माता पिता को माफ कर दो बच्चों, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला सके। सुंदर होली के दिन भी गरीबी भरी हालातों को देखकर खुद का हाथ दीवार पर पटकता है और कहता है, अरे कैसा बाप हूँ मैं, कैसा बाप, अपने बच्चों को एक पिचकारी तक नहीं दिला पाया। सब तेरा दोष है ऊपर वाले, तू तो खुद अपने घर में चैन से बैठा है। दुख तकलीफ क्या होती है एक गरीब से पूछ, जिसके औलाद के हाथ में होली जैसे बड़े पर्व में भी न पकवान है और न ही एक पिचकारी। जहाँ पड़ोस में पैसे वाली अमीर अपराजिता के दोनों बच्चे होली के दिन मजे से पकवान खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो वहीं गरीब सुंदर और सविता और उसके बच्चे होली के उन खुशियों भरे दिन में भी रूखा सूखा खाकर रात काटते हैं। सविता अपने दोनों बच्चों को सोते हुए के चेहरे देखकर रात भर बिछौने पे पड़ी तकिए पर सोचती है, भगवान, ऐसे गरीबी भरे दिन किसी को मत दिखाना। अब चाहे जो हो जाए, मैं खूब मेहनत करूंगी, मगर अगले साल आने वाली होली पर अपने बच्चों के अरमानों को पूरा करूंगी। काम ढूंढती हुई सविता जूता फैक्ट्री में लग जाती है। तो वहीं सुंदर थोड़ी बहुत मजदूरी करता है, जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। उस गरीब परिवार के दिन महीने गरीबी में गुजर रहे थे और फिर से होली का आगमन हो जाता है। माँ, पिताजी, इस बार मैं आप दोनों की एक नहीं चुनूंगा, मैं नीले पीले गुलाल के पैकेट भी लूंगा, ढेर सारे गुब्बारे भी लूंगा और पिचकारी तो जरूर लूंगा, वो भी एकदम बड़ी वाली। ठीक है चीनू बेटा, मैं तुझे पिचकारी दिलाऊंगी। मगर होली आते आते दोनों पति पत्नी का काम चलना बंद हो जाता है। इस बार भी गरीब सविता के बच्चों के खुशियों भरे होली मनाने का अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। अपराजिता बड़े घमंड से उन्हें न्योता देने आती है। अरे ओ सविता, तेरी झोपड़ी में तो जरा भी होली की रौनक नहीं। खैर, तू आ जाना और अपने बच्चों को भी ले आना। तभी दबदबाई आंखों से सविता ने कहा, अपराजिता जी, आपने मेरे गरीब परिवार को अपने घर होली का न्योता देकर हमारा मान बढ़ाया है। तो आ तो सही गरीब सविता। अगले दिन सविता सवेरे सवेरे उड़ जाती है और अपनी झोपड़ी लीप पोत कर रसोई में आती है। अरे ये क्या, डिब्बे में मुट्ठी भरी चावल है, दूध और चीनी भी नहीं, जो खीर पका दो। थोड़ा गुड़ रखा है, गुड़ की खीर पूरी पका देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। खीर पूरी बनाकर सविता लक्ष्मी जी की पूजा करती है। लक्ष्मी मैया, आज होली है और मुझ निर्धन के पास आपको चढ़ाने के लिए 56 भोग तो नहीं, यही स्वीकार करो मैया। फिर सविता दोनों बच्चों के साथ अपराजिता के घर पहुंचती है, जहां वो बड़े बड़े पिचकारियों से होली खेल रहे थे। अरे आप अपराजिता जी, आपने तो होली की मटकी फोड़ आयोजन किया है,
बहुत खर्चा पड़ा होगा ना? तभी अपराजिता इतराकर बोली। हाँ, यही कोई 1,00,000 2 लाख का खर्चा आया है हमारे लिए। ये सब मामूली बात है ना, हम गरीब जो नहीं। तभी एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया सिर पर पिचकारी की टोकरी लिए अंदर आती है। बेटी पिचकारी ले लो, देखो लाल पीली नीली हरी नीली सारी पिचकारी है मेरे पास। तभी उस बुढ़िया का गरीबी भेष देखकर अपराजिता पैसों के घमंड में बुनबुनाने लगती है। नहीं चाहिए पिचकारी, देख नहीं रही मेरे बच्चों के हाथों में कितनी महंगी पिचकारी है। ले लो ना बिटिया, कहोगी तो कम दाम में दे दूंगी। बड़ी भूखी हूँ, तुम पिचकारी खरीद लोगी तो मैं 2 रोटी खा पाऊंगी। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कहना नहीं चाहिए गरीब बुढ़िया, चल भाग जा यहाँ से। घमंड में आकर वो पिचकारी वाली बुढ़िया को धक्का मार देती है। अम्मा आप ठीक तो हो? अपराजिता जी, पैसों का इतना घमंड भी ठीक बात नहीं, वरना उस घमंड को टूटने में देर नहीं लगती। पैसे से सब खरीदा जा सकता है। देख तेरे गरीब बच्चे मेरे बच्चों के फेंके हुए गुलाल को कैसे जमीन पर से उठा उठा कर होली खेल रहे हैं, और मेरे बच्चे को देख, ये है पैसे कदम। मीठी चीनू चलो बच्चों, अम्मा आप भी चलो। सविता थोड़े में ही उस बूढ़ी अम्मा को पेट भरकर खीर पूरी खिलाती है। अम्मा कुछ और दो? नहीं बेटी, बस पेट भर गया। ये लो, ये पिचकारी मुझ गरीब बुढ़िया के दिए हुए उपहार समझो। ये एक जादुई पिचकारी है। तभी एकदम से बुढ़िया माँ लक्ष्मी बन जाती है, जिसे देख सविता आंसुओं के साथ हाथ जोड़ लेती है। मैया आपके आने से मेरी झोंपड़ी में रौनक हो गई। सविता, तुमने गरीब होकर भी थोड़े में भी मुझे पेट भरकर भोजन खिलाया। मैं तो होली के पावन पर्व पर हर किसी का दरवाजा खटखटाती हूँ और परीक्षा लेती हूँ, और तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया है। इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई पिचकारी देती हूँ, जिससे तुम्हारे घर की सारी निर्धनता और कष्ट दूर हो जाएंगे। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, पर स्मरण रहे, कभी भी गरीबों की भलाई करना मत भूलना। इतना कहकर माँ लक्ष्मी गायब हो जाती हैं और पिचकारी का रंग सुनहरा होकर एकदम चमकने लगती है। हाँ दीदी देखो, ये पिचकारी तो सुनहरी पिचकारी बन गई। दीदी जल्दी से जादुई सुनहरी पिचकारी को चलाना, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। हाँ तीनों चलाती हूँ। फिर मीठी जादुई सुनहरी पिचकारी को जैसे ही चलाती है, उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं, जिसे देख उन गरीबों का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से भर जाता है। अरे बाबली, कितना छाला सोना है इसमें। हाँ मेरे बच्चों, माँ लक्ष्मी ने हम पर दया कृपा की है। तभी चीनू अपने पुराने कपड़ों को मुंह लटकाकर देखते हुए बोलता है। माँ क्या ये जादुई सुनहरी पिचकारी हमें नए नए कपड़े दे सकती है? देखना मेरे ये कपड़े फट गए हैं। सुनहरी पिचकारी एकदम चमकने लगती है और उसमें से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े निकलने लगते हैं, जिसे पहनकर चीनू बहुत खुश होता है। अरे वाह चीनू, तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। जादुई सुनहरी पिचकारी, मुझे ढेर सारे पकवान खाने हैं, क्या तुम दोगे? और इस बार फिर सुनहरी पिचकारी रोशनी से भर जाती है और उसमें से बहुत सारे पकवान निकल आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सुनहरी पिचकारी, पर क्या तुम हमें होली खेलने के लिए रंग और गुलाल भी दे सकते हो? बस हमारी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। और इस बार सुनहरी पिचकारी में से ढेर सारे लाल रंग निकलते हैं, जिससे सविता और उसका गरीब परिवार बड़े धूमधाम से होली मनाते हैं। दीदी कितना मजा आ रहा है होली खेल के। होली है भाई, होली है, रंग बिरंगी होली है, बुरा न मानो होली है। चीनू, हमारी इस साल की होली सबसे अच्छी होली है ना? अपने बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे देखकर उनकी खुशी में सविता भी बहुत खुश होती है, और सविता अपने गरीब भरे दिनों को कभी नहीं भूलती, और वह सुनहरी पिचकारी की मदद से गरीब और असहाय लोगों की मदद करती है।